आंखों में मजे थे, गिरे और गिर कर संभलते रहे। आंखों में मजे थे, गिरे और गिर कर संभलते रहे। हवाओं ने लाख कोशिश की, मगर चिराग आंधियों में भी जलते रहे। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पवन कुमार सिंह आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं प्रिपरेशन विद पवन में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। तो चलिए इसी क्रम में हम अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जानते हैं हम लोग पर जो टॉपिक चल रहा है इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का परिचय। तो इसमें देखिएगा जो हम लोग पढ़ेंगे भारत के सीमावर्ती राज्य, यानी भारत का जो सीमा है किसके किसके साथ शेयर करते हैं, उन सबके राज्यों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। चलिए देखिए, भारत की जो सीमा है दो 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 प्रकार से लगती है। किस प्रकार से? दो प्रकार से। एक स्थलीय सीमा होती है, एक जलीय सीमा, ठीक है ना। जो स्थलीय सीमा है इसकी जो लंबाई है 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और जलीय सीमा की जो लंबाई है 5422.6 किलोमीटर, अर्थात 5,422.6 किलोमीटर, ठीक है ना दोस्तों। और इसी तरह अगर कुल समुद्री सीमा मिला दी जाए, यानी कि अंडमान निकोबार नीचे का सभी को और द्वीप, लक्षद्वीप, सभी द्वीपों को मिला दी जाए तो हमारे पास सीमा जो हो जाएगी पूरे मतलब समुद्री सीमा हो जाएगी 75,16.6 किलोमीटर, ठीक है ना। दो दो अंक याद कीजिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिएगा, अब याद रखिएगा भारत जो है हमारा वो कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो आप लोग जानते हैं कि भारत हमारा कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? 9 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? 9 पड़ोसी देश हैं। और उसमें पहला है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और उसके बाद नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। 8 को 7 को हुआ, और एक 8वां है श्रीलंका, और 9वां हो जाएगा मालदीव, नीचे है, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए बाबू? 9। तो 9 राज्यों के साथ ये सीमा साझा करता है। और 7 कितने हैं? स्थलीय देश। 7 कितने हैं स्थलीय? 2 है। दो है, क्या है? 2 मतलब कि जलीय है। और इसमें क्या है, जैसे में कि ये श्रीलंका हो गया और मालदीव, ठीक है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब पहला हम लोग पढ़ते हैं पाकिस्तान के बारे में, ठीक है ना। पहला हम लोग पढ़ेंगे भारत के स्थलीय सीमा वाले राज्य। और भारत के स्थलीय सीमा वाले राज्य में पहला जो राज्य होगा वो पाकिस्तान होगा। और पाकिस्तान कितने राज्यों के साथ सीमा करता है? हमारे भारत में 3 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है। और वो 3 राज्य में पहला राज्य जो है हमारे पास गुजरात है, दूसरा राजस्थान है, तीसरा पंजाब है, और चौथा यूनियन टेरिटरी जो हो गई है वो जम्मू कश्मीर है। तो चलिए इसको हम लोग मैप पर देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिए ये हमारे पास गुजरात है, ये पूरा का पूरा पार्ट क्या है? गुजरात। और इसके ऊपर यहाँ पर जाएंगे तो ये राजस्थान, ये पूरा का पूरा क्या है बाबू? राजस्थान, ठीक है। और इसी के ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा पंजाब। और ये पूरा का पूरा पार्ट जो होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इस तरह से होगा, इस तरह लद्दाख हो जाता है। और ये तो क्या होगा? जम्मू कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। कोई दिक्कत? तो आप लोगों को समझ में आया कि पाकिस्तान भारत के साथ कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? 4 राज्यों के साथ। और 4 राज्यों में कह सकते हैं 3 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना। 3 राज्य हैं, एक यूनियन टेरिटरी है, जिसमें पहला है गुजरात, दूसरा है राजस्थान, तीसरा है पंजाब, चौथा है जम्मू कश्मीर। तो उम्मीद करते हैं कि क्लियर हो गया। और उसी के ऊपर एक है पीओके, ये आप लोग जानते होंगे, एक होता है पीओके, ठीक है ना। ये देखिएगा, इसे पीओके का हिंदी फुल फॉर्म होता है पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, ठीक है ना। यानी पाक अधिकृत क्षेत्र, यानी पाकिस्तान द्वारा हथियाया गया क्षेत्र हम कह सकते हैं। ये जबरदस्ती हम लोगों से ले लिया है भाई साहब, ठीक है ना। तो ये मतलब लीगल नहीं है। लीगल तो हम लोग भारत का पूरा मकसद मैप यहाँ तक है, ठीक है ना। लीगल नहीं है, अवैध तरीके से इसने कब्जा किया है, ठीक है ना। कौन? पाकिस्तान। पाकिस्तान अवैध तरीके से क्या किया है? कब्जा किया है। तो चलिए फिर उसके बाद इधर आएंगे तो चाइना, ठीक है ना। इसे कहते हैं अक्साई वाला क्षेत्र, ठीक है ना। इसे कहते हैं अक्साई क्षेत्र। अब इसको ना चाइना ने जबरदस्ती इधर से कब्जा कर लिया है, ठीक। तो इधर पाकिस्तान कब्जा किया है, इधर कौन किया है? चाइना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ रही बात। और अगर हम ध्यान दें तो ये है लद्दाख वाला क्षेत्र हमारे पास, क्या है? लद्दाख। ये हमारे पास लद्दाख हो गया।
ठीक है। और ये याद रखिएगा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भाई कोई ना कोई तो सीमा होगी। भारत और पाकिस्तान के बीच में ये तो कोई सीमा है जो कि इस तरह है। जी बिल्कुल है। इसे कहते हैं हम लोग रेड क्लिफ लाइन। इसका नाम क्या है? रेड क्लिफ रेखा। इसी रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा, अर्थात रेड क्लिफ सर थे जिनके द्वारा इसको हम लोग का भारत और पाकिस्तान का विभाजन किया गया था। और ठीक है, और देखिए हम लोगों के साथ थोड़ा सा यहाँ पर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में अफगानिस्तान का सीमा लगता है, जो कि 106 किलोमीटर का लगभग लगता है, लेकिन इसे हम लोग पीओके के रेंज में मानते हैं। ठीक है ना। तो अगर पूछेगा क्वेश्चन कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो कौन सी रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। अगर यही पूछ दे कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो डुरंड रेखा। इसे क्या नाम देते हैं? डुरंड रेखा। डुरंड रेखा। और अगर ये कह दे कि बताइए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में कौन सी रेखा है, तो यही रेखा है। कौन सी? डुरंड रेखा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? डुरंड रेखा कहाँ है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अगर हम यही कह दें कि बताइएगा यहाँ पर इस तरह से, यहाँ पर भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है बाबू? तो बताइएगा कौन सी है? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। तो 3 रेखाएं थी, आप लोगों को क्लियर हुआ कि नहीं? डुरंड रेखा जो कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है और भारत के साथ थोड़ा सा सीमा साझा करती है, इस वजह से कह सकते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डुरंड रेखा। ठीक है। अगर हम बात करें कि भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा है, तो रेड क्लिफ रेखा। ठीक है ना। अगर हम बात करें भारत और चीन के साथ कौन सी रेखा अलग करती है सीमा को, तो कौन सी रेखा हो जाएगी? मैकमोहन रेखा। यहाँ तक क्लियर हुआ रेखाएं? तीनों रेखा क्लियर? ठीक, बिल्कुल बाबू। आगे बढ़ते हैं। अब उसके आगे आएंगे तो यहाँ पर आ जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान पीओके से लगा हुआ एक क्षेत्र है, जो जम्मू कश्मीर, जो कि यहीं पे बता रहे थे, यही पीओके है। देखिए छोटा सा, मतलब सबसे कम सीमा साझा करता है, लगभग 106 किलोमीटर। ठीक है ना। सबसे कम सीमा साझा करने वाला राज्य जो है कौन सा है? अफगानिस्तान है, जो कि लगभग 106 किलोमीटर का सीमा साझा करता है। ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो हम लोग के पास आ जाता है चीन और भारत के बीच में कौन सी रेखा थी? मैकमोहन रेखा, जो कि हमने बताया अभी। तो यहाँ पर देखिएगा चीन में जम्मू कश्मीर यहाँ पर देखिए, जम्मू कश्मीर और लद्दाख एक ही हिस्सा था, तो अलग हो गया, तो यहाँ पर थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से और लद्दाख से भी लगता है। ठीक है ना। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये हो गया हम लोग का जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और यहाँ पर पड़ता है हमारे पास हिमाचल प्रदेश। कौन सा है? हिमाचल प्रदेश। और इसी के नीचे आएंगे हम लोग तो ये क्या है? उत्तराखंड। क्या है बाबू? उत्तराखंड को यूके लिख देते हैं। फिर यहाँ पर क्या है हमारा? यूपी। और यूपी के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो हालांकि जो चाइना के साथ सीमा साझा करता है, उन्हीं लोगों को अगर बात करें तो हम लोग देखिएगा लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश होगा, और उत्तराखंड हो गया, और ये सिक्किम हो गया। सिक्किम, ये क्या है? सिक्किम हो गया। और सिक्किम के आगे बढ़ेंगे तो ये वाला हो गया अरुणाचल प्रदेश। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। तो ये 5 राज्यों के साथ चाइना जो है सीमा साझा करता है। कौन कौन सा? पहला हो गया जम्मू कश्मीर यानी लद्दाख को एक ही में काउंट कर लेते हैं हम लोग। उसके बाद हो जाएगा ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, और उसके बाद सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना। 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन? भारत चीन के साथ। ठीक है ना। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं नेपाल देखिए कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर देखिएगा नेपाल के बारे में लिखा गया है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है पश्चिम बंगाल, ठीक है, चौथा है सिक्किम। तो अगर हम ध्यान दें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, तो यहाँ पर देखिएगा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, और यहाँ पर है हमारे पास उत्तर प्रदेश, यहाँ से होने के बाद यहाँ पर हो जाता है सिक्किम। सिक्किम ये है, सिक्किम तो ये है पश्चिम बंगाल। ठीक है, इस तरह से कुछ पश्चिम बंगाल का मैप बनेगा। ठीक है ना। तो ये है वेस्ट बंगाल। ठीक है ना, ये वेस्ट बंगाल। तो आप लोगों को मैप में समझ में आया होगा कि नेपाल कहाँ पर है। नेपाल देखिए यहाँ पर 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है,
उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और ये पश्चिम बंगाल और यहाँ पर सिक्किम के साथ। ठीक है ना, क्लियर? आगे बढ़ जाएं, इजाजत हो तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आ जाता है अगला जो देश है भूटान। भूटान जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, सॉरी 4 राज्यों के साथ। ठीक है ना, ये पहला है सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है ना, ये भूटान 4 राज्यों के साथ करता है। ठीक है ना, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। तो इसमें पहला है सिक्किम। ठीक है ना, ये सिक्किम हो गया। फिर उसके बाद है पश्चिम बंगाल, ये हो गया। फिर उसके बाद असम हो गया, असम यहाँ पर है, देखिएगा ये जो पूरा का पूरा जो मैप है इस तरह से कुछ असम का बनता है। ये मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र बीच वाला क्या होता है, असम। ठीक है ना, ये असम के साथ भी शेयर करता है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर एपी। ठीक है ना, तो हम लोग कह सकते हैं कि भूटान जो है कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है, 5 राज्यों के साथ। कौन कौन सा, सॉरी 4 राज्यों के साथ। कौन कौन सा है आप लोगों के सामने था, देखिए यहाँ पर सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। क्लियर हुआ? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर उसके बाद अगला है म्यांमार। ठीक है, अगला आता है कंट्री कौन सा, म्यांमार। और म्यांमार के साथ देखिएगा यहाँ पर कौन कौन सा सीमा साझा करता है। देखिए म्यांमार भी 4 देशों के, सॉरी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। म्यांमार भी 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा हो जाएगा यहाँ पर नागालैंड, दूसरा हो गया नागालैंड, तीसरा यहाँ पर हो जाता है मणिपुर। ये कौन सा है, मणिपुर। और यहाँ पर बाबू कौन सा होगा, चौथा, इस तरह से मिजोरम। नीचे क्या हो गया, मिजोरम। यहाँ पर कह सकते हैं कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये 4 राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? अब अगला एक को बच जाता है हमारा बांग्लादेश, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल, असम, उसके बाद मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है, मिजोरम, यहाँ पर त्रिपुरा, यहाँ पर मेघालय, और यहाँ पर पश्चिम बंगाल, और यहाँ पर क्या है, असम। ठीक है, ये 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है कौन, बांग्लादेश। देखिए बांग्लादेश यहाँ पर पश्चिम बंगाल हो गया। ठीक है, पहला हो गया 1, असम 2, मेघालय 3, त्रिपुरा 4 और यहाँ पर मिजोरम 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा बाबू, इसमें एक फैक्ट है कि त्रिपुरा जो है वो 3 तरह से क्या हुआ है, घिरा हुआ है। किससे, बांग्लादेश के साथ। यानी कि त्रिपुरा 3 तरह से, तीनों तरफ से घिरा हुआ है, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। ठीक है ना, तो अब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसी क्रम में आगे बढ़ते रहेंगे। और ये उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो स्थलीय सीमा है आप लोगों को समझ में आई होगी। और जलीय सीमा का जो वीडियो होगा इसके जस्ट बाद नेक्स्ट डे, ठीक है ना, आप लोग को अपलोड अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, लव यू यार। नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों का जलीय सीमा का वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। थैंक यू सो मच, लव यू यार।